राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 को आज संशोधित किया गया है और इसमें ये संशोधन हुआ है कि आपको पता होगा कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, जीके का और सब्जेक्ट का। सेकंड ग्रेड के अंदर 2 पेपर होते हैं, जीके का और सब्जेक्ट का। इसी प्रकार पीटीआई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर भी 2 पेपर होते हैं। लैब असिस्टेंट हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, इन सभी के अंदर जो 2 पेपर होते थे और दोनों पेपरों के अंदर फर्स्ट पेपर जो जीके का है उसमें भी आपको 40% लाने थे मिनिमम, और सेकंड पेपर जिसके अंदर आपको 40% लाने थे मिनिमम। तो इसमें आज संशोधित किया गया है और क्या किया गया है, कैसे किया गया है, अपन जानने वाले हैं। आज कार्मिक विभाग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है 7/2/2024, मतलब आज की बात है, जिसको लेकर अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्लियर लिखा गया है पॉइंट 5 के अंदर, वरिष्ठ अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन प्रश्न पत्र 1 के क्रम संख्या 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। देखिए, प्रश्न पत्र 1 के लिए क्रम संख्या 6 की बात की गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये आपकी वैकेंसी है 2022 के अंदर आई उसकी, जिसमें पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं, क्रम संख्या 6। क्रम संख्या 6 के अंदर मतलब आपको प्रत्येक पेपर के अंदर 40% लाना था, वो अब हटा दिया गया है। क्या बात क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि सेकंड पेपर के अंदर प्रश्न पत्र सेकंड के क्रम संख्या 5 में विद्यमान अभिव्यक्ति प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। इसका मतलब क्या है? देखिए, पेपर सेकंड के अंदर बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के अंदर कि द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर सेल बी 40%। तो यहाँ पर प्रत्येक पेपर के अंदर 40% का जो रूल था उसको हटाकर दोनों पेपर मिलाकर 40% का रूल लागू किया गया है। इसका मतलब ये है कि सेकंड ग्रेड के स्पेशल जहाँ दिक्कत आ रही थी वो मैथमेटिक्स और साइंस वालों की दिक्कत आ रही होगी और आ रही थी, तो उसका सॉल्यूशन हो चुका है। आपको 500 नंबर का 40% लाना होगा। मतलब अगर 500 में से अगर आप 200 नंबर लाते हैं तो आप क्वालिफाई मतलब पास हो जाएंगे। 40% लाएं, पास हो जाएंगे। बाकी कट ऑफ क्या रहेगी वो बात की बात है। क्या बात क्लियर है? मुझे विश्वास है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अधीन यही बातें हुई हैं जो प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए हटाई जाएगी। बात क्लियर है? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि प्राध्यापक शारीरिक शिक्षा के लिए जब दोनों पेपरों में से 40% वाला है जो हटाया जा रहा है, तो सेकंड ग्रेड का जब जिक्र हुआ है तो फर्स्ट ग्रेड का क्यों नहीं है? तो फर्स्ट ग्रेड का या तो यहाँ पर जिक्र करना भूल गए हैं या फिर जिक्र नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए सेकंड ग्रेड के लिए हैं और पीटीआई के लिए हैं और पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए हैं, लैब असिस्टेंट के लिए हैं और कंप्यूटर अनुदेश के लिए जिक्र हुआ है और फर्स्ट ग्रेड के लिए नहीं हुआ है। या तो आगे कहीं संशोधन आ सकता है, मांग हो सकती है, या फिर जैसे दोनों पेपरों में लाना है वो कायम रह सकता है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड के पेपर में बदलाव इतना हुआ है कि आपकी जो साइकोलॉजी सेकंड पेपर के अंदर आ रही थी अब वो फर्स्ट पेपर के अंदर आएगी। क्या बात क्लियर है? तो यही बात थी जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाह रहा था। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या हुआ है। मैंने व्हाट्सएप पे देखा, टेलीग्राम पे देखा, आपके कमेंट्स थे, आप बड़े परेशान थे, तो मैंने वीडियो लेक्चर बना दिया है जिसके माध्यम से आपको हेल्प मिली होगी। साथ में मैंने वैकेंसी के थ्रू बता दिया है। ये आपके वैकेंसी 2022 के अंदर आई थी जिसके अंदर जिक्र था नंबर 6 और नंबर 5 का, जो मैंने क्लियर कर चुका हूँ कि अब दोनों पेपर को मिलाकर 40% लाना है, न कि अलग अलग। बात क्लियर है? तो यही बात खास है। और आपको बता दूँ कि अब आपके सामने है कि 100 दिन की कार्य प्रणाली जारी हुई जिसमें कहा गया था कि जो पेंडिंग वैकेंसीज हैं उसको पूरा करना है, वो भी हो रही हैं। साथ ही जो डीपीसी हैं वो 2021 के नियम के बाद में उलझ गई थी, नहीं हुई हैं, रोक लग गई थी क्योंकि नियम में भी गड़बड़ियाँ थी, उसको संशोधन करा है ताकि डीपीसी हो सके, रुकावट नहीं आए। और जैसे ही डीपीसी होगी और जो वैकेंसी की ज्वाइनिंग बाकी है वो पूरी हो जाएगी, इसके बाद में नई वैकेंसी आने वाली है।
फर्स्ट ग्रेड भी आएगी आपके, और जो 10,000 प्लस आने की उम्मीद है, और सेकंड ग्रेड की भी 10,000 से प्लस आप मान सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत सारे पद खाली हैं, तो मिनिमम अपन 10,000 मान सकते हैं, और ज़्यादा भी आ सकती हैं, इसलिए आप तैयारी करते रहें। और भी अगर आपके कोई डाउट हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो वहाँ पर अपन इस पर बात करेंगे, या फिर आप RPSC मेकर टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आप मेरे साथ जुड़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।